हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जो कि लास्ट पार्ट है एक्टिव पैसिव का, टेंस वाला पार्ट जो रहता है। इसके बाद हम मॉडल वाले जो वाक्य देखेंगे और उसके बाद टू ऑब्जेक्ट वाले वाक्य देखेंगे। अभी काफ़ी कुछ रहता है, उसमें से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और हाई लेवल के जो एग्ज़ाम है BA लेवल MA लेवल में, उनमें भी आता है और 12th लेवल वगैरह में भी दे देते हैं, 10th और 12th में भी, तो वो देखेंगे इसके बाद। तो अभी ये स्टार्ट देखते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? जो फ्यूचर में कोई भी कार्य जो है हो चुका होगा तो उसका दिखाता है हिंदी पहचान इसकी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी। तो ये होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है इसमें? हमारा विल हैव और शैल हैव। विल हैव, शैल हैव, मेन हमारी जो वर्ब रहेगी और क्या रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, V3 रहेगी। तो ये अपने ध्यान रखना है इतना। अब हम एक वाक्य देख लेते हैं इसका। जैसे आई और वी के साथ यही रहेगा, शैल का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना। आई शैल हैव written ए लेटर। ये हो गया हमारा आई सब्जेक्ट हो गया, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो इस तरह से हम इसका पैसिव वॉइस जब बनेगा, तो मैंने बताया था जो परफेक्ट टेंस है उसमें बीन लगाना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन और विल हैव बीन ये लग जाएगा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने लगानी ही है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है हेल्पिंग वर्ब का इसमें चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो आई शैल हैव रिटन ए लेटर, तो इसका हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए लेटर। देखो ए लेटर है, तो ए लेटर एक वचन है, आई वी के साथ मैंने शैल बताया, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ए लेटर विल हैव बीन रिटन। अब आई था, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई, आई का मी बना देंगे हम मी। तो इस तरह से हो जाएगा। ए लेटर आया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया हमने, फिर विल हैव बीन लगाया और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाई एजेंट लगाया और आई का मी हमने जो है बदल दिया। तो इस तरह से हम चेंज कर देंगे। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव जो वाक्य बनेगा हमारा, नंबर 2 पे नेगेटिव जो वाक्य बनेगा कैसे बनेगा। आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव बनेगा। शैल के बाद नोट लगेगा और हैव बाद में आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। तो इसका हम जो बनाएंगे कैसे बनेगा, ए लेटर, क्योंकि एक वचन है तो विल का प्रयोग हुआ, ए लेटर विल नॉट हैव और उसके बाद बीन लगा देना, ए लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाई, आई का हो जाएगा मी। तो इस तरह से हमारा जो है ये नेगेटिव बनेगा। तो अब हमारा इंटेरोगेटिव हम देखते हैं। जैसे शैल आई हैव रिटन ए लेटर, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन हो जाएगा। अब इसका हम बनाएंगे, लेटर है ना,
तो लेटर के साथ विल लगाएंगे। विल ए लेटर हैव बीन, विल ए लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। तो इस तरह से हम जो है इसका इंटरोगेटिव बना सकते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। तो अब 8 पार्ट थे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के। इसके बाद हम मॉडल ऑक्सिलरी वगैरह और भी कुछ रहते हैं इसके डबल ऑब्जेक्ट वाले कैसे बनाते हैं हम वो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।